आपको क्या लगता है कि सभी को उनके कर्मों का फल मिलता है या फिर ये सिर्फ एक मनगढ़ंत बात है? बताइए, क्या सभी को उनके कर्मों का फल मिलता है? आपको क्या लगता है? सोच में मत पड़िए, ये हमारी एक ट्रिक है दोस्तों। हेलो दोस्तों, क्रैक इट विद मी पर आप सभी का स्वागत है। डेली वोकैबुलरी सेशन के डे 15 के अंदर आज भी हम कुछ न्यू वर्ड्स देखेंगे, उनकी ट्रिक देखेंगे। ट्रिक क्या थी हमारे दोस्तों? इमेजनरी मेथड। इमेजनरी मेथड के थ्रू हम वर्ड्स को याद करते हैं, जिससे कि हम किसी भी वर्ड के पीछे कोई कहानी या फिर कोई सेंटेंस ऐसा लगाते हैं जिससे कि वो हमें हमेशा याद रहे। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के आज की वीडियो शुरू करते हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आज हमारा पहला वर्ड है एम्फीबियंस। देखिए, एम्फीबियंस का अर्थ होता है उभयचर, वह जानवर जो कि जल और स्थल दोनों पे बड़ी आराम से रह सकते हैं, उन्हें हम एम्फीबियंस कहते हैं। बहुत ही कॉमन वर्ड है दोस्तों, 5वीं क्लास का बच्चा भी इसका अर्थ जानता होगा कि एम्फीबियंस होते हैं वह जानवर जो कि जल पे और स्थल पे दोनों पे रह सकते हैं। एनिमल्स दैट कैन लिव बोथ ऑन लैंड एंड इन वाटर। तो इस वर्ड के लिए दोस्तों कोई ट्रिक बताने की ज़रूरत नहीं है। अब तक एसएससी 7 बार पूछ चुकी है। एम्फीबियंस का अर्थ होता है वह जानवर जो कि जल और स्थल पे बड़े आराम से रह सकें। एम्पूटी। एम्पूटी का अर्थ होता है दोस्तों अपंग होना। ठीक है, इसकी हमने ट्रिक बनाई है दोस्तों। क्या ट्रिक है देखिएगा। देखिए, एम से हमने बनाया अमन, और देखिए पुट, PUT, पुट से हमने बनाया पटक पटक की। तो देखिए, कुछ लोगों ने दोस्तों मेरे दोस्त अमन को पटक पटक के अपंग बना दिया, उसको इतना मारा कि वो अपंग हो गया। जो भी ये वीडियो देख रहा है उसका नाम अमन है, तो प्लीज़ इस वीडियो से हेट मत होइएगा, क्योंकि ये सिर्फ हम इमेजिन कर रहे हैं, इमेजनरी हमारा मेथड है। ठीक है, तो कुछ लोगों ने अमन को पटक पटक के इतना मारा कि वो अपंग हो गया। ए पर्सन हु हैज़ हैड 1 more limbs removed। लिम्स का अर्थ होता है दोस्तों शरीर का कोई भी अंग जो कि या तो खराब हो गया है या फिर वो है ही नहीं, तो वह लोग होते हैं अपंग। ठीक है, आगे चलते हैं। एनालॉजी। देखिए, एनालॉजी आपकी रीजनिंग के अंदर एक टॉपिक है। एनालॉजी का अर्थ होता है दोस्तों समानता होना। हमें किसी भी सीरीज में या फिर किसके अंदर हमें समानता बतानी होती है। कंपैरिजन बिटवीन थिंग्स दैट हैव सिमिलर फीचर्स। तो देखिए, हमने इसकी भी एक ट्रिक बनाई है। देखिए, ANA से हमने बनाया अन्ना, LOG से बना लोग। तो हमारी ट्रिक है दोस्तों, अन्ना सभी लोगों को एक जैसा समझते हैं, एक जैसा मानते हैं। ठीक है, अन्ना सभी लोगों में समानता देखते हैं। एनालॉजी। ठीक है, आगे चलते हैं। एनालिसिस। देखिए, एनालिसिस का अर्थ होता है एग्जामिन करना। ठीक है, विश्लेषण करना। बहुत ही कॉमन वर्ड है, फिर भी इसकी एक ट्रिक बन रही थी तो मैंने बना दी। देखिए, ANA से हमने बनाया अन्ना, और SIS सिस तो सभी बोलते होंगे, सिस का मतलब सिस्टर होता है। तो हमने क्या ट्रिक बनाई दोस्तों? देखिए, ANA से बनाया अन्ना और SIS से बनाया सिस्टर। हाल ही में दोस्तों सिस्टर की शादी हुई है, तो जो हमारे अन्ना हैं घर के बुजुर्ग हैं, तो वो सिस्टर के घर जाते हैं, उसके ससुराल जाते हैं, वहाँ का विश्लेषण करते हैं, वहाँ का एग्जामिन करते हैं कि वहाँ पे लोग कैसे हैं, हमारी बहन के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। तो अन्ना ने सिस्टर के घर जाकर वहाँ का विश्लेषण किया, एनालिसिस किया। ठीक है, आगे चलते हैं। एनार्चिस्ट। देखिए, पिछली वीडियो के अंदर भी ये वर्ड था जिसका अर्थ था अराजकतावादी। अराजकता एक वर्ड अलग होता है, अराजकतावादी वो होता है जो अराजकता फैलाता है। ए पर्सन हु बिलीव्स दैट लॉज एंड गवर्नमेंट्स आर नॉट नेसेसरी। वह व्यक्ति, वह आदमी जो कि ये समझता है कि कानून और सरकार जो है वो निरर्थक है, उनका कोई अर्थ नहीं है। ए पर्सन हु बिलीव्स इन और ट्राइज टू ब्रिंग अबाउट अ स्टेट ऑफ लॉलेसनेस। यदि कोई व्यक्ति ऐसी प्रैक्टिस करता है जिससे कि सब जगह अराजकता फैल जाए, कहीं भी कोई कानून ना हो, सब अपने मर्जी के मालिक हों,
तो इसकी हमने क्या ट्रिक बनाई थी दोस्तों कि अन्ना कहते हैं, देखिए ANA से हम हमेशा अन्ना बनाते हैं, और देखिए RCH से हमने बनाया रिच, कि अन्ना कहते हैं जो रिच लोग होते हैं ना दोस्त वो अराजकतावादी होते हैं, वो किसी लॉ को नहीं मानते हैं। हमेशा ही ऐसा होता है दोस्तों कि जो जो कानून है, जो भी लॉ है, वो सब गरीबों के लिए होता है दोस्तों। एक कहावत है दोस्तों, अमीरों के लिए कोई कानून नहीं होता है। तो हमारे जो अन्ना है वो भी यही कहते हैं कि रिच लोगों के लिए कोई कानून नहीं होता, वो अराजकतावादी होते हैं, वह अनार्चिस्ट होते हैं। एसएससी अब तक 4 बार पूछ चुकी है, अनार्चिस्ट का मतलब अराजकतावादी। एमोरस वर्ड हो गए, सिनोनिम हो गए, ठीक है। एमोरस का अर्थ होता है दोस्तों कामुक होना, एरोटिक का अर्थ भी कामुक होना ही होता है। देखिए ये जो वर्ड है ना एमोरस, कहीं ना कहीं आपको आमरस जैसा दिख रहा होगा, तो हमने इसकी आमरस ही बना दिया है। तो एमोरस को हम बोलेंगे आमरस। आमरस पीकर लोग जो होते हैं दोस्त कामुक हो जाते हैं, एरोटिक हो जाते हैं। आगे चलते हैं। एम्पलीफाई, एम्पलीफाई का अर्थ होता है दोस्तों बढ़ाना, किसी भी चीज को बढ़ाना, एम्पलीफाई करना, साउंड को बढ़ाना, क्वालिटी बढ़ाना, एम्पलीफाई करना, मैग्नीफाई करना, चाहे बूस्ट करना। तो एम्पलीफाई की हमने एक ट्रिक बनाई है दोस्तों, देखिए MP, MP का सभी को पता होगा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जनरली हम MP कहते हैं। तो हम कहीं रास्ते से जा रहे थे, हमारी गाड़ी खराब हो गई दोस्तों, तो एक MP की वहाँ से कार वहाँ जा रहा था, तो उस MP ने हमें लिफ्ट देकर हमें आगे बढ़ा दिया, हमें हमारे डेस्टिनेशन तक पहुँचा दिया, हमें आगे बढ़ा दिया। AMP देखिए LIF से बनता है लिफ्ट, AMP ने हमें लिफ्ट देकर आगे बढ़ा दिया, ठीक है, हमें बूस्ट कर दिया। अम्यूजमेंट, देखिए अम्यूजमेंट पार्क सभी गए होंगे। अम्यूजमेंट पार्क क्यों बनाए जाते हैं? हमारे आनंद के लिए बनाए जाते हैं दोस्तों, हमारे प्लेजर के लिए बनाए जाते हैं। तो अम्यूजमेंट का अर्थ ही होता है आनंद, ठीक है। अम्यूजमेंट पार्क जो होते हैं हमारे प्लेजर के लिए, हमारी खुशी के लिए बनाए जाते हैं, ताकि वहाँ लोग आए, मजे करें, मौज मस्ती करें, ठीक है। आगे चलते हैं। एंसेस्टर, देखिए एंसेस्टर वह होते हैं हमारे पूर्वज जो लोग होते हैं, फॉर फादर्स होते हैं, तो ये दोनों सिनोनिम्स है। एंसेस्टर का मतलब होता है पूर्वज, दोनों बहुत ही कॉमन वर्ड्स है, तो इसके लिए कोई ट्रिक बनाने की ज़रूरत नहीं है। आगे चलते हैं। अम्यूजिंग, अम्यूजिंग का अर्थ होता है दोस्तों मनोरंजक होना, लाफेबल होना। अभी हमने अम्यूजमेंट वर्ड पढ़ा था जिसका अर्थ होता है आनंद आना, तो अम्यूजिंग का अर्थ होता है मनोरंजन, एंटरटेनिंग कोई चीज़ होती है उसे हम अम्यूजिंग भी कहते हैं, ठीक है। अम्यूजमेंट का अर्थ सभी को पता होगा आनंद होता है, तो अम्यूजिंग आनंद देने वाला, एंटरटेन करने वाला, ठीक है। इसकी कोई ट्रिक नहीं बनाई हमने। एंटीक्यू, देखिए एंटीक्यू होता है प्राचीन यानी कि पुराना, और इसी का उल्टा क्या हो जाएगा? रिसेंट या हाल ही में, मॉडर्न आधुनिक, जो कि अभी अभी बना है, ठीक है। तो एंटीक्यू की हमने एक ट्रिक बनाई दोस्तों, ANTI से बनता है अंटी। देखिए ANTI अंटी बनाया हमने। अंटी ये वो वाली अंटी नहीं है, ये वो वाली अंटी जी है। अंटी जी जो है कि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछती है। देखिए QUE से क्वेश्चन बना, ठीक है। एंटी जो है बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछती हैं, वो जो कि बहुत ही पुराने ख्यालात की है, बहुत ही प्राचीन ख्यालात की है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछती है। तो एंटी क्यू जो होता है उसका अर्थ होता है प्राचीन होना, और इसी का उल्टा क्या हो जाएगा? रिसेंट होना, मॉडर्न होना, आधुनिक होना। एंटीथेसिस, देखिए एंटीथेसिस का अर्थ होता है दोस्तों विपरीत होना, यानी कि बिल्कुल उल्टा होना, अलग होना, और इसी का उल्टा क्या होता है? हार्मनी यानी कि समानता होना। ये दोनों वर्ड्स की हमें ट्रिक बतानी होगी, तो चलिए देखते हैं। ANTI से हम हमेशा बनाएंगे अंटी, अंटी, और SIS से हमने बनाया सेस। तो देखिए हमारी ट्रिक है एंटी, जो कि अंटी जो है हमारी सिस्टर से बिल्कुल अलग है, बिल्कुल विपरीत है। अंटी जो है हमारी सिस्टर को पसंद नहीं करती है, बिल्कुल अलग है, दोनों एक दूसरे का उनका झगड़ा होता रहता है, ठीक है। एंटीथेसिस यानी कि अंटी जो हमारी सिस्टर को पसंद नहीं करती है, बिल्कुल अलग है, बिल्कुल विपरीत है। और इसी का उल्टा है हारमनी। देखिए हारमनी जैसे HAR से हर, और मनी MONI से हमने बना ये वाला मनी। तो हर आदमी के लिए पैसा जो होता है, मनी जो होती है दोस्तों, वो समान होती है।
ऐसा इसलिए दोस्तों क्योंकि सभी को मनी की वैल्यू पता होती है। हर आदमी पैसा कमाना चाहता है, हर आदमी के लिए मनी एक समान है। आगे चलते हैं। एंटोनिम सिनोनिम तो पता ही होगा सभी को। एंटोनिम विलोम शब्द, सिनोनिम समानार्थी शब्द। देखिए एंजाइटीज, देखिए एंजाइटी होती है किसी चीज़ की चिंता होना। कैसे, मान लीजिए कि हमें किसी चीज़ का स्ट्रेस कभी बहुत ज़्यादा हो जाता है, हमें एंजाइटी हो जाती है, हम एक जगह स्टैंड हो जाते हैं, मतलब कुछ कर हमें कुछ नहीं सूझता, बस हमारे माइंड में बहुत ज़्यादा एंजाइटी फैल जाती है, बहुत ज़्यादा चिंता फैल जाती है दोस्तों। इसी का उल्टा क्या हो जाएगा, प्लेसिडिटी। देखिए एंजाइटी तो कॉमन वर्ड है, इसकी ट्रिक बताने की ज़रूरत नहीं है। प्लेसिडिटी की मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ। देखिए PL, PL से दोस्तों याद रखिएगा प्लेन, और साफ साफ दिख रहा है एसिडिटी। दोस्तों यदि आपको प्लेन में जा रहे हैं, एरोप्लेन में बैठे हैं, तो यदि आपको वहाँ एसिडिटी हो जाती है तो मेरे तो घबराइएगा नहीं, वहाँ पे बड़ी आराम से काम लीजिएगा। एयर होस्टेस को बुलाइएगा, उनको कहेगा कि हमें एसिडिटी की प्रॉब्लम है, तो हमें कोई इनो वगैरह देख दे, तो बड़ी आराम से काम लीजिएगा, पैनिक मत होइएगा, एंजाइटी मत होने दीजिएगा, ठीक है। प्लेसिडिटी का अर्थ होता है क्या, समानता होना, सौम्यता होना, यानी कि आराम से काम लेना, रिलैक्स होना, काम होना।